हेलो गाइस एंड वेलकम टू सिविल स्टैफ टीचिंग एग्जाम्स। तो जैसा कि आप जानते हैं CSIR नेट लाइफ साइंसेज का जो आपका जून वाला एग्ज़ाम था वो फाइनली हो चुका है। दोनों शिफ्ट्स उसकी कंप्लीट हो चुकी हैं और आज हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। देखिए, जो आपका पेपर था उसका हमें एनालिसिस करेंगे। हम देखते हैं कि देखिए जो आपके क्वेश्चंस हैं वो कैसे थे। हर पार्ट से आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या होने चाहिए अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो फिर हम देखेंगे कि जो टॉपिक्स हैं, कौन से टॉपिक्स जो हैं, स्पेशली पार्ट बी और पार्ट सी में कौन से टॉपिक्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा आए हैं। एंड देन फाइनली वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ इन केस ऑफ JRF एंड नेट। आपकी कट ऑफ जो है वो क्या होनी चाहिए। तो देखिए, जैसा कि मैं जानता हूँ, जहाँ तक सुनने में आया है, सबसे पहली बात तो यही है कि जो आपका पेपर आया था, लोगों का ये कहना है कि पेपर बड़ा ही लेंथी था। जी बिल्कुल, पेपर को देखने के बाद बिल्कुल ये ऐसा लग रहा है कि पेपर जो है लेंथी था। और इसके लिए मैं खासकर ब्लेम करूंगा आपके सेक्शन सी को। सेक्शन सी के क्वेश्चन जो है वो काफ़ी एक्सपेरिमेंटल बेस्ड थे, लॉजिकल, जैसा कि हमेशा ही होता है। लेकिन अब की बार क्वेश्चंस इतने बड़े थे कि लोगों को बार बार ऊपर नीचे स्क्रॉल करना पड़ रहा था। तो इसके लिए कुछ वहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए कि आप उसको एडजस्ट कर सकें। सो देखिए, लेंथी तो था ही ऑब्वियसली, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आपकी जो शिफ्ट थी उनमें डिफरेंसेस हैं कुछ। शिफ्ट वन कुछ लोग कह रहे हैं कि ईजी थी, शिफ्ट टू कुछ कह रहे हैं कि हार्ड थी। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, देखिए ऐसा लग तो नहीं रहा है। बोथ जो भी शिफ्ट्स हैं आपकी, वो मुझे तो बैलेंस लग रही हैं। ठीक है, दोनों ही शिफ्ट जो हैं आपकी बैलेंस हैं। कुछ लोगों को यहाँ पे एग्जाम सेंटर तक पहुंचने में भी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली जुलाई का महीना है, आपकी मॉनसून जो है वो शुरू हो चुकी है। सो आई होप कि आप सेफली पहुंच गए थे और आपका एग्जाम जो है अच्छा गया होगा। देखिए, लेंथी का ये मैं आपको बताऊं कि लेंथी पेपर हमेशा यूजुअली जो CSIR नेट के जो सेक्शन सी होता है उसके अंदर, क्योंकि 75 क्वेश्चन है आपके पास और आपको करने सिर्फ 25 होते हैं, तो वहां पे ये दिक्कत हमेशा आती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो सेक्शन सी है उसको अटेम्प्ट करते वक्त एक चीज का ध्यान रखिए। आपको क्वेश्चन को पढ़ते ही पता लग जाना चाहिए कि ये इस जिस टॉपिक का ये क्वेश्चन है, क्या वो आपने किया है या नहीं किया है। अगर आपको वो टॉपिक आता है तभी आप उस यू नो कि फटाफट गो थ्रू करें, ज़्यादा टाइम मत लगाएं। अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ो। इसी तरीके से इनफैक्ट कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि सेक्शन सी जो है वो अकेला ही उन्हें 1.5 से 2 घंटे उनको इसी सेक्शन सी में लग गए हमारे। ठीक है, सेक्शन ए में भी दिक्कत थी। सेक्शन ए में लोगों का ये कहना है कि सेक्शन ए के क्वेश्चन थे उनमें कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से अगेन पेपर जो है लेंथी हो गया। लेकिन इसके लिए आपको जो है टाइम मैनेजमेंट देखिए सीखनी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन, सेक्शन ए में तो ऑब्वियसली आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं। खासकर सेक्शन सी में आपको देखकर ये पता लग जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन जो है ये मुझे आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो उस पर टाइम वेस्ट मत कीजिए एंड जस्ट मूव ऑन। उसके बाद अगर मैं बात करूं, पेपर ऑब्वियसली लेंथी था। मैं अगर ओवरऑल पेपर की बात करें तो देखिए, ना तो मैं इसको इजी कहूंगा ना मैं इसको हार्ड कहूंगा। CSIR नेट लाइसेंस के एग्जाम ऐसे ही आते हैं। ठीक है, कुछ पार्ट जो है आपके इजी थे, जैसे सेक्शन ए मुझे बड़ा इजी लगा। सेक्शन बी जो था आपका वो भी मैं कहूँगा कि इजी टू मॉडरेट लेवल का ही था आपका। सेक्शन सी हमेशा ही देखिए लेंथी था, एक्सपेरिमेंटल था बिल्कुल। और काफ़ी यू कैन से आपकी जो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है उसको उन्होंने काफ़ी चेक करने की कोशिश की है वहाँ पे, जो कि बिल्कुल जायज़ सी बात है। देखिए, अगर आप JRF क्वालिफाई करते हैं तो आप इंडिया के जो प्रेस्टिजियस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं। तो आपके रिसर्च एप्टीट्यूड चेक करने के लिए सेक्शन सी के क्वेश्चन जो हैं होते ऐसे ही हैं, बट अब की बार मुझे जो लगा कि कुछ ज़्यादा ही लेंथी क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पार्ट ए को डिस्कस कर लेते हैं। जो पार्ट ए है आपका, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं था गाइस। ठीक है, ये था आपका बिल्कुल इजी। क्वेश्चंस जो थे, आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं इसमें। जहां तक मुझे लगा काफ़ी इजी था। इसके साथ साथ एक छोटी सी दिक्कत ये थी कि आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे इसमें। और दूसरी चीज जो थी कि कैलकुलेशंस, ऑब्वियसली अगर आपके पास फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो कैलकुलेशंस जो है उनमें भी आपको टाइम लगेगा। सो इन चीज़ों के लिए देखिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपका अच्छा हो गया तो फाइन, नहीं तो अगर आपको लग रहा है कि बात नहीं बनेगी तो देखिए प्रैक्टिस कीजिए। सेक्शन ए में आपको ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, मैक्स आधा घंटा, वो भी मैं मतलब मैक्स लिमिट लेके चल रहा हूँ, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। सेक्शन ए इतना मुश्किल नहीं होता, आसान था। अब की बार भी इजी क्वेश्चन थे। ठीक है, और यहाँ पे जिन जिन से मैंने बात की है लगभग के हाल यही हैं। किसी के 12 ठीक हैं। ठीक है, और आई होप कि उन्होंने और अटेम्प्ट नहीं किए हैं। किसी के 12 ठीक हैं, एक के 15 ठीक, 11 ठीक हैं 15 में से, और कहीं कहीं 10 तक भी बात गई है। सो देखिए, ये कंडीशन बिल्कुल देखने को मिलेगी आपको यहाँ पे। तो अगर आप बात करें कि सेक्शन जो पार्ट ए है आपका, इससे आपको
जो आपका ये वाला CSIR नेट था 2024 का, इसमें आपको कितने मार्क्स एक्सपेक्ट करने चाहिए? देखिए मैं हमेशा कहता हूँ पार्ट ए से लगभग लगभग हमेशा उतने ही रहते हैं, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपका एवरेज, आपका जो स्कोर पार्ट ए से रहना चाहिए वो होना चाहिए 22 से 23 मार्क्स। ठीक है, 22 से 23 मार्क्स। अगर आप इन दो कैटेगरीज में हैं तो आप लगभग लगभग वहां तक पहुंच गए हैं। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ होगी। और इन दो कैटेगरीज में भी देखिए वही बात है, अगेन अगर आपने कोई गलत नहीं किया है, ओवर अटेम्प्ट नहीं किया और नेगेटिव मार्क्स जो हैं आपके नहीं कट रहे हैं, तो आप अगर 22 to 23 मार्क्स आपके पार्ट ए में बन रहे हैं, ओब्वियसली आपको पता लग गया होगा जब आपने पेपर दिया होगा कि कौन सा मेरा जो सही लग रहा है, मेरे को ये जो है इसमें मेरे को थोड़ा डाउट है। तो जिन पे डाउट है ना उनको गलत ही मान के चलो। ठीक है, ये लोग कहते हैं कि नहीं उस पर डाउट था, मैं श्योर नहीं हूँ। देखिए अगर आपको डाउट है ना तो आपका मोस्ट प्रोबेबली 70% ऑफ द केसेस में वो गलत ही होता है। तो एक बार वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलिए और जिस पे डाउट है उसको गलत ही मान लीजिए, सही जिस पे आप डेड श्योर थे उनको देख के चलिए। तो यहाँ पे आपके अगर 22 to 23 मार्क्स बन रहे हैं, यू शुड बी हैप्पी। अगर आपके 20 या 20 से कम रह रहे हो, आप बिलो 20 भी अगर आपके मार्क्स हैं, तो भी मैं कहूंगा कि होप को लूज मत कीजिए। देखिए डोंट लूज होप, क्योंकि अगर आपके सेक्शन ए में किसी भी कारणवश, हालांकि इजी सेक्शन था, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं, दिक्कत मुझे तो लगी नहीं। देखिए गाइस अगर, लेकिन फिर भी अगर आपके यहाँ पे मार्क्स कम बन रहे हैं तो हो सकता है कि सेक्शन बी, जो कि अगेन आपकी बात सेक्शन बी काफ़ी ईजी था, मैं ये मतलब बिल्कुल भी ईजी नहीं था, मतलब ईजी टू मॉडरेट लेवल का आपका जो सेक्शन बी जो था वो था। सो यहाँ पे अगर आपके मार्क्स 22 to 23 बन रहे हैं, यू आर गुड गाइस, यू आर डूइंग ग्रेट। और अगर आपके 20 या 20 से कम बन रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपकी और भी जो यूनिट्स हैं, आपके जो सेक्शंस हैं, सेक्शन बी और सी हैं, वो आपको बचा सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं आपके सेक्शन पार्ट बी की तरफ या सेक्शन बी की तरफ। देखिए सेक्शन बी में आपके पास होते हैं, आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 35 क्वेश्चन। शायद ही कोई होगा जो 35 अटेम्प्ट करके आता है, क्योंकि यहाँ पे गलत होने के चांसेस आपको ज़्यादा मिलेंगे। देखिए यहाँ पे जो पार्ट बी था वो आपका था इजी टू मॉडरेट। ठीक है, ना तो मैं ये कहूँगा कि कुछ ज़्यादा ही आसान था, ना मैं कहूँगा कि कुछ ज़्यादा ही हार्ड था, मतलब मीडियम था लेकिन स्लाइटली थोड़ा सा इजी की तरफ था। ठीक है, इतना हार्ड नहीं था। मैंने इससे भी हार्ड आपके जो खासकर जो आपके 2019 और 20th में हुए थे, वो तो जो आपके सेक्शन बी थे उसमें उस टाइम कुछ ज़्यादा ही हार्ड था। सेक्शन सी वहाँ पे कंपेरेटिवली आसान था, अगेन एक्सपेरिमेंटल अप्रोच तो थी, लेकिन हाँ वहाँ पे इजी था। अब की बार मुझे जहाँ तक लगा जो आपका पार्ट बी है वो इजी टू मॉडरेट था, ज़्यादा कुछ इसमें दिक्कत मुझे तो लगी नहीं। देखिए गाइस, और यहाँ पे आपके, अगर आपको देखिए सीधी सी बात ये है कि जो क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग चीज जगह से आए हुए थे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, अगर आपने हमारी प्रीवियस ईयर CSIR वाली जो सीरीज है वो देखी है, उसमें से काफी क्वेश्चन थे। जैसे कि एक क्वेश्चन ZDNA पे था पार्ट बी में, ZDNA पे मैंने करवाया था एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर 2023 में भी आया था ZDNA पे क्वेश्चन। तो ये आते रहते हैं। देखिए ZDNA पे था, इसके साथ साथ जहां तक मैं देख पा रहा हूँ SDS पेज था 2-3 में। ठीक है, SDS पेज से आपके 2 या 3 क्वेश्चन थे, ZDNA से आपका एक ही था। उसके बाद टी सेल प्रोलिफरेशन इम्यूनोलॉजी जो थी उसमें से भी आपका एक क्वेश्चन था। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इम्यूनो से भी आपका क्वेश्चन था जो टी सेल प्रोलिफरेशन वाला है। ठीक है, उसी के साथ साथ एक प्रीवियस आपको डेल्टा नोच सिग्नलिंग याद होगी, डेल्टा नोच। ठीक है, डेल्टा नोच सिग्नलिंग से क्वेश्चन था, और कमाल की बात यह है कि डेल्टा नोच सिग्नलिंग से आपका क्वेश्चन था। उसके साथ साथ जो है और भी काफ़ी थे, जैसे रामाचंद्रन प्लॉट, वो तो हमेशा ही आता है। रामाचंद्रन प्लॉट से आई थिंक अब की बार 2 ग्राफ थे। आपके बायोस्टैट से भी क्वेश्चन थे, 2 बायोस्टैट से थे। ठीक है, इसी के साथ साथ एडिनो रिसेप्टर्स से क्वेश्चन था, एनिमल फिजियोलॉजी से क्वेश्चन थे। कुछ लोगों का कहना है कि बोटनी के क्वेश्चन ज़्यादा थे, ज़्यादा नहीं थे, इतने ही होते हैं आमतौर पर आपके। ठीक है, अलाइजा से क्वेश्चन था, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन से भी आपके क्वेश्चन थे कुछ। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, हॉटस्पॉट्स, काफ़ी, मतलब ऑब्वियसली सारी यूनिट्स लगभग, मुझे जहाँ तक लगा कि मेजॉरिटी ऑफ द यूनिट्स जो हैं वहाँ यहाँ पे कवर्ड है। बायोकेमिस्ट्री से भी क्वेश्चन थे, सेल बायो से भी थे, मोलिकुलर बायोलॉजी से भी थे, DNA रेप्लिकेशन पे आपके क्वेश्चन थे जैसे कि। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अगर आपको कितने क्वेश्चंस जो हैं आपके सही होने चाहिए, देखिए जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ आपके 35 में से अगर आप यहाँ पे 25 तक किसी के करेक्ट हैं, सो मैं कहूँगा ये ग्रेट स्कोर है। ठीक है, लेकिन अगर आप रह गए हैं लगा लीजिए 20 तक, तो ये भी मैं कहूँगा कि कोई ज़्यादा बुरा स्कोर नहीं है, ये तो बेस्ट है।
अगर आप 25 सही करके आए हैं तो ये तो बेस्ट है। उसके बाद अगर आपके 20 भी सही है ना, तो 20 भी अगर आपके सही है तो मैं कहूँगा कि ये भी बुरे नहीं है, ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि आपकी नेगेटिव मार्किंग ना हो, आपके ओवर अटेम्प्ट्स आपने ना किए हों जिसमें नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपके मार्क्स चले जाएं। तो देखिए जैसा कि हमने पार्ट ए में देखा था, पार्ट ए में आपके जो एक्सपेक्टेड मार्क्स है यहाँ से आप 22 लेके चलते हैं हम, ठीक है, 22 यहाँ से हम लेके चलेंगे। अब बात करते हैं कि पार्ट बी में आपके कितने मार्क्स बनने चाहिए। तो देखिए इस रेंज में अगर आप रहते हैं 25 और 20, अगर इतने आपके सही हैं, 25 अगर आपके सही है तो मोस्ट प्रोबेबली आप क्वालिफाई कर जाएंगे, इवन जेआरएफ आपका क्वालिफाई हो जाएगा। 20 में है तो देखिए फिर अगेन थोड़ा सा सेक्शन सी पे यहाँ पे डिपेंडेंसी जाएगी आपकी। सो यहाँ पे हम एवरेज ले लेते हैं, हम 45 मान के चलते हैं। हालांकि 40 भी देख लेते हैं 40 के केस में और 45 के केस में, इनके बीच में जो है आपके एवरेज मार्क्स यहाँ पे रहने चाहिए, ठीक है। अगर आपके इसके बीच में बन रहे हैं तो गाइस जहां तक मैं देख पा रहा हूं यू आर स्टैंडिंग गुड, ठीक है। 40 मार्क्स वाले भी जिसके यू कैन से 20 आउट ऑफ 35 क्वेश्चन ही सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपने ओवर अटेम्प्ट ना किया हो, ठीक है। इसके बाद अगर सेक्शन सी की बात करूं तो सेक्शन सी में जैसा कि मैंने बताया क्वेश्चंस जो हैं आपके बहुत ही लेंथी थे, कंसेप्चुअल थे, और दूसरी बात लोगों को बच्चे जो है वो स्क्रीन ऊपर नीचे ही करते रह गए, इतने लंबे क्वेश्चन थे, ठीक है। सो इनफैक्ट कुछ स्टूडेंट्स का तो ये भी कहना था कि सर हम पूरे 75 क्वेश्चन जो है वो पढ़ ही नहीं पाए, क्योंकि अगेन पेपर जो है वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी था यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहूँगा कि अगर पार्ट सी की अगर मैं बात करूँ तो पार्ट सी में ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोई आवश्यकता थी नहीं, आपको 25 अटेम्प्ट करने होते हैं। जहाँ तक जिससे भी मैंने बात की है उन्होंने जो है 25 में से या तो 10 किए हैं या 12 किए हैं, एक के 11 थे और एक के तो बिल्कुल 9 ही थे। तो ये आपके जो है एवरेज, अगर आपने भी इतने किए हैं तो देखिए अगर आप इस रेंज में हैं आई फाइंड यू गुड, अगर आपके सारे सही हैं। मैं यहाँ पे देखिए ये केस नेगेटिव मार्किंग को मैं मान के नहीं चल रहा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जितने आप करके आए हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 12 अटेम्प्ट किए हैं तो 12 आपके सही हैं, ठीक है। तो अगर आपके 12 सही हैं, 10 सही हैं या इनफैक्ट 11 भी सही हैं, तो आपके यहाँ से ओवरऑल जो मार्क्स हैं, अगर 12 वाले की मैं बात करूं तो आपके कितने बन जाएंगे, एक क्वेश्चन जो है वो आपके 4 मार्क्स का होता है, आप 48 यहाँ पे लेके चलिए, और 10 वाले के मैं सीधी बात है 40 हो गए। तो यहाँ पे भी अगेन हम एवरेज लेके चलते हैं 45 की। हालांकि यहाँ से आपको अगर आपके सेक्शन ए और सेक्शन बी जो है अच्छे नहीं गए हैं तो देखिए सिंपल सी बात यह है कि सेक्शन सी में आपको फिर ज़्यादा मार्क्स जो है वो आपको कवर करने पड़ेंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इस बार, देखिए सिंपल सी बात है, हम 2 सिनेरियो लेके चलते हैं। एक आपका कहते हैं ना कि जो ठीक ठाक है, गुड है, फाइन है, दूसरा हम लेके चलते हैं बेस्ट सिनेरियो। तो इनके बेसिस पे देखिए अगर आपके सेक्शन ए में अगर मैं बात करूं, सेक्शन ए में अगर आपके 20 मार्क्स हैं उसको हम कहेंगे कि दैट इज अ जॉब गुड डन, ठीक है। और सेक्शन बी में अगर आपके लगा लीजिए कि 35 में से, क्योंकि अब की बार जो पेपर है आपका सेक्शन बी खासकर है इतना मुश्किल नहीं था, सो यहाँ पे अगर आप 40 मार्क्स लाते हैं, ये मतलब यूं लगा लीजिए कि एवरेज सिनेरियो लेके चलते हैं, गुड तो नहीं कहेंगे, एवरेज लेके चलते हैं इसको, ठीक है। हालांकि जिसका देखिए स्कोर अगर आपने किया है तो अच्छा ही है, आपने पेपर अटेम्प्ट किया, आपने कोशिश की, ठीक है, कोई बात नहीं बनी तो। सेक्शन सी में अगर आपके 45 के आसपास हैं तो आपके यहाँ पे ओवरऑल बनते हैं 105, ठीक है। अब लेके चलते हैं बेस्ट केस सिनेरियो जो आपका है। देखिए यहाँ पे मैं सेक्शन ए से लेके मान रहा हूँ आपके 23 को जो मार्क्स हैं वो लेके चलते हैं आउट ऑफ 30 जो है हम यहाँ पे 23 मान लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेके चल रहे। सेक्शन बी क्योंकि आसान था, यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चंस, अगर आपके 25 क्वेश्चंस करेक्ट हैं 35 में से, यू आर वेल एंड गुड, यू आर ऑफ द मार्क, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको सेक्शन बी में अगर आपके 50 मार्क्स बन रहे हैं तो। और इनफैक्ट अगर मैं कहूँगा यहाँ पे कि अगर आप थोड़ा सा 45 के रेंज में भी आ रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेक्शन सी से अगर कंपनसेट हो रहा है तो। अदरवाइज 50 मार्क्स तो यहाँ पे बनते हैं। सेक्शन सी से अगेन अगर मैं बात करूँ तो देखिए सेक्शन सी में कम से कम आपको मैं कहूँगा कि 12-13 क्वेश्चन तो आपके वहाँ से सही होने चाहिए थे, ठीक है। लेंथी था मैं मानता हूँ, लेकिन इतना हार्ड नहीं था, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन थे, लेंथी क्वेश्चन थे, लेकिन सेक्शन सी से हमेशा ही ऐसे आते हैं। और अगर आपको क्वालिफाई करना है तो सेक्शन सी से आपको क्वेश्चन जो है वो चाहिएंगे, ठीक है। तो सेक्शन सी से भी अगेन अगर मैं मान के चलूँ, अगर आप 45 to 50
स्कोर करते हैं, ठीक है, अगर आप 45 टू 50 स्कोर करते हैं तो आपका स्कोर जो है वो 125 से लेके आपका कितना बन रहा है यहाँ पे 115, इस रेंज में रहेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग अब की बार की जो कट ऑफ है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द बच्चों की कंडीशन जो है ये यहाँ पे ही है, तो अब की बार की जो कट ऑफ जहां तक मुझे लग रहा है जनरल के केस में जेआरएफ की जो कट ऑफ है वो आपकी 120 के आसपास जाने वाली है, ठीक है। 120 से वेरी भी कर सकती है, 125 तक यहाँ पे मैं कहूँगा लेट्स यूज अ मोर प्रॉपर मेथड, +-5, देखिए 5 तो नहीं, प्लस माइनस तो रेयर ही होता है, बट 120 +-5 जो है आपकी जीआरएफ की अब की बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ होनी चाहिए, ठीक है। नेट की आप उस हिसाब से अंदाजा लगा लीजिए, नेट की यूजुअली 10 मार्क्स जो है वो कम ही रहती है, सो इसमें से सिंपल है, आप +-5 यहाँ कर दीजिए, ठीक है। ये रहेंगी आपकी अब की बार जर्नल की जेआरएफ की, ये है आपकी जेआरएफ की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जहां तक मुझे लग रहा है, और ये है आपकी सिर्फ नेट की या फिर लेक्चररशिप की जिसको हम बोलते हैं, ये आपकी कट ऑफ होनी चाहिए जहां तक मैं देख पा रहा हूँ। ओके गाइस, सो आई होप कि आपका एग्जाम जो है अच्छा गया होगा, आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट किए होंगे और नेगेटिव ओवर अटेम्प्ट नहीं किए होंगे। नेगेटिव मार्किंग से बचिए, क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पे भी बैठे ना बेस्ट पे और आपकी नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा है तो आप एवरेज पे आ जाएंगे, ठीक है। और ये भी गुड एवरेज है, कोई मतलब सिंपल एवरेज नहीं है, दिस इज गुड एवरेज, लेकिन आप बेस्ट से गुड एवरेज पे आ जाएंगे जस्ट बिकॉज अगर आपने वहां पे ओवर अटेम्प्ट ज़्यादा किए हैं तो, ठीक है। और अगर आप गुड एवरेज में हैं और आपने यू कैन से ओवर अटेम्प्ट कर रखे, नेगेटिव मार्किंग लगी, तो आप बिल्कुल नीचे चले जाएंगे। अगर आप 100 से नीचे गिरते हैं तो जर्नल के केस में बड़े चांसेस जो है लो होते हैं। तो अब की बार जो है कट ऑफ जो है जहाँ तक मुझे लगता है यही रहनी चाहिए 60%, 62% के आसपास, ठीक है। जेआरएफ की अगर बात करूँ मैं जनरल कैटेगरी से, सो ये रहनी चाहिए आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। सो बेस्ट ऑफ लक। अगर जैसे ही आपका जो पेपर है वो बाहर आता है उसको भी हम सोल्व करके देखेंगे, देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन थे, क्योंकि ऑब्वियसली हम तो देने गए नहीं हैं, हमारे जिनको हमने पढ़ाया वही देने गए हैं। सो विश यू गाइज बेस्ट ऑफ द लक एंड थैंक यू।